वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे कुछ सैर सपाटे की, कुछ आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जहां जाहिर है कि आप अपने कुछ अच्छे लम्हात शेयर कर सकते हैं, जहां पर जाकर आपको एक तो खूबसूरत रंगो नूर के नज़ारे भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको ऐसे जानवरों से भी मुलाकात हो सकती है कि जो बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे बहुत ही आला किस्म की नस्ल जो है हिरन की, वो पाई जाती है जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में। और आज मैं जिक्र कर रही हूँ एक ऐसे पार्क का जो अपनी नौइयत का बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ झील भी मौजूद है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको ख़ास तौर पर अहमियत हासिल है जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क को कि यहाँ अब एक म्यूज़ियम भी बना दिया गया है और उस ख़ास म्यूज़ियम में वाइल्ड लाइफ के हवाले से कुछ अनोखे और कीमती परिंदे भी हैं, कुछ जानवर भी वहाँ पर रखे गए हैं और यूनिक इकसाम जो हैं वो जानवरों की रखी गई हैं। तो इससे भी आज आपको जो है वो रुशनास कराते हैं। बच्चों के लिए भी आज जो है वो मैंने ख़ास तौर पर जो है हमने ये सेटअप रखा और अभी हम जो है वो आपको सैर भी करवाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट तैयार की है सलमान शाह ने, हमारे रिपोर्टर ने। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में अपनी नवैयत का मुनफरिद वाइल्ड लाइफ म्यूजियम तैयार कर लिया है, जहां हिरन और मादूम होती नस्ल वाले परिंदे सांप रखे गए हैं। हिरन, तीतर, तोते, नायाब बिल्ली, छिपकली, सांप और खूबसूरत परिंदे भी इस मुनफरिद वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में मौजूद हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात पंजाब ने चरिंद परिंद और हशरातुल अर्ज़ को एक जगह जमा कर दिया है। म्यूजियम में पंजाब में पाए जाने वाले कई इक़साम और नस्लों के परिंदों और जंगली हयात के नमूने और तस्वीर रखी गई हैं। जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क नायाब जानवरों का ब्रीडिंग सेंटर भी मौजूद है, जहां नायाब नस्ल के हिरन और नीलगाय की अफजाइश नस्ल भी की जाती है। जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में बर्ड्स हैचरी का भी निजाम मौजूद है, जहां नायाब नस्ल के मोरों से अंडे लेकर उनसे बच्चे निकलवाए जाते हैं। जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है। जी नाजरीन, देखा आपने कि हमने जल्लो वाइल्ड लाइफ आपको म्यूज़ियम की सैर करवाई और इस म्यूज़ियम में आपको एक टाइगर की जो है वो खाल भी नज़र आई, जो कि स्पेशल बड़ी कीमती किस्म की जो है वो अक्सर लोग इसको अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं और शेर की खाल को और चीते की खाल को जो है वो रखा जाता है। और ये चीता प्रिंट तो आपको पता है कपड़ों में भी बड़ा मशहूर है। तो इस नौइयत के जो है वो जानवर भी मौजूद हैं वहाँ पर और हिरन बड़े नायाब किस्म के जो है वो जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हैं। और कहते हैं कि हिरन की जो नायाब इकसाम है ना, किस्में हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा सांप हैं और छिपकलियों की भी बड़ी नस्लें जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। बड़ी डेंजरस किस्म की बड़ी जो है वो किस्म इकसाम की जो है वो यहाँ पर लिजर्ड्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परिंदे भी हैं। क्या क्या है अब ये सैर करके तो आए हैं सलमान शाह, वही बताएंगे आपको, क्योंकि वही ये हमारे पास लेकर आए हैं आज का ख़ास और अहम टॉपिक बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ज़रा उनके पास चलते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या सूरत हाल है और यहाँ पर कौन कौन सी इकसाम के जानवर हैं। जी सलमान, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, बहुत शुक्रिया आपका। जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क की आप बात कर रही हैं और सबसे पहले आपने देखा कि जो मेरी रिपोर्ट है उसमें म्यूज़ियम का जिक्र किया गया है। हाँ। ये म्यूज़ियम पंजाब का पहला म्यूज़ियम होगा वाइल्ड लाइफ के हवाले से। ठीक है। यहाँ पे जो हनूद शुदा जो जानवर हैं और परिंदे वो रखे गए हैं, वहाँ पर इनके मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए हैं और वहाँ पर ये बाकायदा तौर पे मेंशन भी किया गया है कि ये सेक्शन जो है यहाँ पे जो साल्ट रेंज है उसके जो जानवर हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है। कुछ जो सेक्शन है उसके अंदर जो बर्फीले इलाके में जानवर और परिंदे रहते हैं उनको दिखाया गया है और कुछ जो रेतीले इलाके के जानवर हैं उनका जिक्र किया गया है। ये जो म्यूजियम है यहाँ पर जो जानवरों के स्केचेस रखे गए हैं, नहीं जो क्या है, उनके ढांचे रखे गए हैं, क्या है? जिस तरह मम्मियाँ होती हैं इंसानों की, तो इस तरह जानवर को हनूत करके ना, अच्छा, तो उसको वहाँ पे रखा गया, यानी जिन जानवर जो है, सही है। जी, नायाब बिल्लियां भी हैं, इसमें नायाब भी हैं। हाँ। और जो हमारे मुल्क के अंदर पंजाब में कॉमन पाए जाते हैं, अच्छा, वो भी जानवर वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। और वहाँ पे फिर साथ उनके एक बाकायदा इंफॉर्मेशन का एक चार्ट भी लगाया गया है कि इसमें ये जो जानवर हैं वो मौजूद हैं और इनकी ये डाइट है, ये इस इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में तमाम उनकी बायोग्राफी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क जो है ये 3 डिपार्टमेंट्स को मिलकर बनता है। हाँ जी। ये सफारी पार्क है,
हम इसे फॉरेस्ट पार्क भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा एरिया है वो फॉरेस्ट का है। हाँ, जंगलात हैं, जी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही 3 है। डिपार्टमेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं, TDCP, महकमा जंगलात और महकमा जंगली हयात पंजाब। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ। और लुक आफ्टर भी तीनों डिपार्टमेंट्स देखते हैं इस पार्क की। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो जंगली हयात के हवाले से है, महकमा जंगली हयात पंजाब, तो हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे बड़े नायाब किस्म के हिरन है, उनकी अफजाइश नस्ल की जाती है। और फिर यहाँ पे जो मोर है नायाब नस्ल के, जो पूरे पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं। अच्छा। उनको भी यहाँ पे इनकी अफजाइश नस्ल की जाती है। बाकायदा यहाँ पे हैचरी सेंटर है, जहाँ पे जो मोरों से अंडे लिए जाते हैं उनको हैच करके ब्रीड किया जाता है उनको। ठीक है, उनके वहाँ से अंडे लेके उनकी मशीन होती है हैच, जहाँ पे ये अंडे जो हैच होते हैं, उसमें जो बच्चे निकलते हैं, फिर उनको एक अलग केज में रखा जाता है। उनको वहाँ पर कुदरती माहौल और खुराक फराहम की जाती है। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको जो पंजाब के मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ पार्क से उनको दे दिए जाते हैं। ठीक है, या जो यहाँ पे अगर कोई शौक रखते हो परिंदों का और जानवरों का, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, उसमें जो परिंदा है उसका जिक्र किया जाता है कि हम इसको खरीदने के लिए अच्छा सलमान, ये बताएं कि ये बच्चों के लिए बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि बच्चों को जाहिर है कि जू जाने का बड़ा शौक होता है, ये जानवर देखने का, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे देखने का। तो ये जू के अलावा जो ये अब जलो वाइल्ड लाइफ में म्यूज़ियम जो खोला गया है ख़ास तौर पे जंगली हयात के हवाले से, तो ये आपको क्या लगता है कि इस तरफ जो बच्चे बड़े सब लोग आ रहे हैं, इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट है, और इससे जो है वो वाइल्ड लाइफ को मज़ीद कितना फ़रोग मिलेगा, और बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो है ये कितना यूज़फुल हो सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है टूरिज्म का भी तो पूरा डिपार्टमेंट इनके साथ काम कर रहा है। बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पे नबी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से हमें हाव नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के हवाले से तालीम नहीं दी जाती। दुनिया भर के ममालिक में आप ये देखेंगे वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ पे बर्ड्स होते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए उनको डॉक्टर तक ले जाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लाहौर की अगर बात करें, आपने अक्सर देखा होगा कि रोड के ऊपर जो ये डॉग होते हैं, जो कैट्स होती हैं, इनका अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, बेचारे वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन कोई उनको फर्स्ट एड नहीं देता, कोई इनको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता। तो इसके हवाले से यहाँ पर जो ये म्यूजियम है, जो मुख्तलिफ यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स रखे गए हैं, वहाँ पे इसकी तालीम दी जा रही है। अच्छा। कि ये जो एनिमल्स हैं, इनकी डाइट क्या है, इनका ख्याल किस तरह रखा जाता है। अच्छा। ये किस तरह के माहौल में परवरिश पाते हैं। ठीक है। और मैं इसमें सिस्टम इस तरह है नबिया कि जो जानवर अगर ठंडे बर्फीले इलाके का है तो वहाँ का माहौल ही उसको चाहिए होगा, वो यहाँ पे आके गर्मी में सरवाइव नहीं करता। सही है, सही इस तरह अगर आप देखें रेतीला इलाका है, वहाँ के जो जानवर हैं वो आपके जमीनी जो एरियाज होते हैं जहाँ पे मट्टी होती है ना, वहाँ पर जगह है। जो पानी के जानदार होते हैं वो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं, उनका सर्वाइवल रेट वहाँ पर ज्यादा होता है। हाँ। ये चीजें यहाँ पर हैं। फिर जो मैं ये बताएं कि ये जो जंगली हयात के हवाले से म्यूजियम को तरतीब देना था, ये पहले से जो है वो प्रोसीजर चल रहा था? ये काफी देर से प्रोसीजर चल रहा था, इस पे काफी टाइम लगा है। ठीक है। आप इसको बनाने में, और अभी फंक्शनल भी कर दिया गया है। नबिया देखें, नबिया मैं यहाँ पे अगर बात करूँ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो देखें महकमा जंगली हयात वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब सिर्फ जू और सफारी जो जू है उसको लुक आफ्टर नहीं करता। यहाँ पे जो अंदर जानवर। अच्छा, मुझे सलमान ये बताइएगा, यहाँ पे टिकट्स का कोई खास इंतजाम किया गया है म्यूजियम को देखने के लिए, या फिर जो जैसे आप एंटर होते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप कोई भी जा सकता है वहाँ पे? जो नबिया जू है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। लेकिन जो इनका एक सेक्शन है वाइल्ड लाइफ का, वहाँ पे कुछ जानवर भी रखे गए हैं। ठीक है। और कुछ परिंदे हैं। वहाँ पे एक बड़ी बड़ी माइनर सी टिकट है, आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 20 रुपए वहाँ पे चार्ज की जाती है। ये म्यूजियम की टिकट की बात कर रहे हैं? म्यूजियम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वहाँ पे 20 रुपए टिकट रखी गई है। अच्छा। इन्होंने आउटसोर्स किया था जो ठेकेदार की जान से 20 रुपए, यानी एंट्रेंस टिकट की बात कर रहे हैं? एंट्री टिकट। ओके। एक एरिया है जहाँ पे अंदर परिंदे हैं और बड़ा खूबसूरत उसको जो ठेकेदार हैं जो आउटसोर्स किया गया था उसको रखते हैं। अच्छा। अंदर परिंदों का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बाकायदा डाइट उनकी देखभाल रखती है। ठीक है। फिर जो आउटसोर्स जहाँ पे किया गया था, जो थर्ड पार्टी है
उनकी जानिब से भी अंदर बड़ा साफ सुथरा माहौल रखा जाता है। अच्छा। जो विजिटर्स आते हैं उनको वेलकम किया जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 20 रुपए बड़ी माइनर सी फीस है। हाँ। और जितना बड़ा अंदर वहाँ पे सिस्टम है उसको देख के 20 रुपए कुछ भी नहीं है। ठीक है। वॉशरूम साफ सुथरे हैं अंदर, पानी पीने का जो पानी का इंतजाम है वो बिल्कुल साफ सुथरा है वहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से। नबिया, मैं बात कर रहा था आपसे कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो पंजाब के जो जू हैं और जो वाइल्ड लाइफ के जितने भी सफारी हैं सिर्फ इनको मॉनिटर नहीं करता, आपकी जितनी वाइल्ड लाइफ जो अभी जंगली हयात है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसमें आपके जानवर, आपके परिंदे, आपके हशरात आ गए, तो उनकी हिफाजत भी करता है। सही है। अगर कहीं पे कोई लीगल शिकार हो रहा होता है तो इनकी जो टीम है, जो वाचर्स हैं इनके, वाइल्ड लाइफ वाचर्स, वो जाके उनको गिरफ्तार करते हैं, बाकायदा उन पे मुकदमा दर्ज होते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, उनको फाइन होते हैं। इंक्वायरी डिपार्टमेंट भी है, मतलब उनके खिलाफ एक कानूनी तौर पे पूरा सिस्टम रखा गया है। ठीक है। तो जितने भी आपके जो परिंदे, अक्सर आपने देखा होगा जो अब दूसरे ममालिक से सर्दियों में, जब पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम होता है तो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं वो, जब क्योंकि वो सर्द इलाके के परिंदे होते हैं तो वो लाखों किलोमीटर का सफर तय करके आपके पाकिस्तान में आते हैं कि जितनी भी सर्दियां फिर वक्त यहाँ पे गुजारते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे नोटोरियस जो शिकारी हैं वो उनका शिकार करते हैं इलीगल, और बड़ी बेदर्दी से उनका शिकार किया जाता है। बड़ी बड़ी नायाब नस्ल के जो यहाँ पे जो कानूनी तौर पे जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। हाँ। आप किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकते, मतलब आपको किसने हक दिया है कि आप किसी जानदार को मार दें? ऐसे ही है। ठीक है, वो भी मजे के लिए। आप भी देखें यहाँ पे अक्सर फोटोज नजर आ रही होती हैं कि उड़ियाल को मार दिया जाता है, हिरन को मार दिया जाता है, हिरन का शिकार, फिर मारफोल का शिकार किया जाता है। मैं नबिया हैरान होता हूँ कि क्या इतना वो गोश्त खा लेंगे जितना शिकार कर लेते हैं? लेकिन नायाब चीजें पाकिस्तान में आप उनको रहने दें, कितनी चीजें पीछे रह गई हैं, कुछ भी नहीं है। सही बात तो अगर वो भी आप अगर उनको नस्ल खत्म कर देंगे क्या रह जाएगा? तो जो जंगली हयात है खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो इन चीजों पे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है बड़ा अच्छा उसका एक रोल है। और फिर आपको मैंने बताया कि ये जो ब्रीडिंग करवाते हैं मुख्तलिफ जानवरों की, इसमें हिरन है, नील गाय है, फिर परिंदों में इनके फिजेंट है। फिजेंट के भी काफी इसमें, आप फिजेंट का भी देखिए शिकार किया जाता है। फिजेंट है, उसकी अफजाइश नस्ल की जाती है बड़े पैमाने पर। उसकी अच्छा, इनका पूरा ज़ाहिर है, इनका रखरखाव करना, इनका ध्यान रखना, इनकी खुराक और इनके जो है वो मौसम को जो है वो मलूज़ खातिर रखना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये जानवर बीमार हो जाते हैं तो ऑलरेडी नायाब है, जाहिर है, और मौसम का इन जानवरों पे बहुत इफेक्ट होता है। जंगली हयात जो है वो फिर अपने जंगल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जीना सीखते हैं। वो अगर कहीं आलूदगी होगी, कहीं जो है वो धुआं और गर्दो गुबार या बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती होगी तो उसमें ये जानवर बेचारे जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें नबी है, इसके लिए हर जितने भी जो जू हैं और जो सफारी पार्क्स हैं उसके अंदर एक वेटरनरी डॉक्टर बाकायदा अपॉइंट किया जाता है। वो वक्तन फवक्तन इन तमाम जानवरों को चेक करता है। इनको अगर कोई इंजेक्शन लगना है किसी मतलब जो नया वायरस आ रहा है उससे बचाव का, बीमारी से बचाव का, वैक्सीनेशन की जाती है इनकी बाकायदा। परिंदों की बाकायदा वैक्सीनेशन की जाती है ताकि वो महफूज रह सके मुख्तलिफ बीमारियों से। फिर उनको बेहतरीन डाइट जो है वो फराहम की जाती है। तमाम चीज़ें हैं। आप भी देखें कि वहाँ पे जो जल्लो पार्क है ये एक फैमिली पार्क है, और वहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं। अच्छा, इनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं तो जाहिर है ये जंगली हयात हैं। हाँ, जाहिर है कि बच्चे जो है वो किसी केज के पास जाके जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसके करीब जाते हैं। माँ बाप जितना भी जो है वो उनको बचा लें, तो क्या हिफाजती इंतजाम सही भरपूर तरीके से किए गए वहाँ पे है? अच्छा, ठीक है, मौजूद होते हैं जो वक्तन फवक्तन वहाँ पे राउंड करते हैं। और अगर और सिर्फ नबिया ये नहीं कि आप बच्चों को अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच जाए, जैसे बड़ों को भी हो सकता है, मुर्ग है और भी चीजें हैं जो मतलब हम उस टाइम पता नहीं, तो वाइल्ड एनिमल है ना, जी जाहिर बात है। तो उसमें नबिया एक तो वाइल्ड लाइफ वाचर्स जो है बाकायदा तौर पे उनको मॉनिटर करते हैं, और साथ अक्सर बच्चे आपने देखा होगा जो चिप्स है वो खिला रहे होते हैं, और जो पॉप्स है ये भी नुकसानदेह होता है, नहीं करना चाहिए ऐसी बात जानवर के लिए, तो वो उससे भी मना करते हैं। फिर बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे रैपर्स होते हैं उनको वहाँ से उठा लेते हैं ताकि जो जानवर है उसको खा ना ले, परिंदा जो उसको निगल ना ले। ये अच्छा, क्योंकि वो जानवर अपनी ब्रीड पे चल रहे होते हैं, अपना खाना खाते हैं, उनके एक स्पेशल खुराक होती है। जब आप उनको ये चिप्स खिला देते हैं और ये नाकिस चीजें खिलाते हैं, जैसे बच्चा बीमार हो जाता है ऐसे वो भी बीमार हो जाते हैं। और ये अगर उनका भी मामला तो फिर ये जाहिर बात है खराब हो जाती चीज। जो जो फैमिली पार्क है, ये फैमिली पार्क है। अच्छा, वहाँ पे आपने बच्चों का जिक्र किया, तो मैं बच्चों के लिए देखे जो वहाँ पे बच्चे जा चुके हैं
वो तो उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए नबिया वहाँ पे जो मेरी तरह के बच्चे नहीं गए अभी, बोटिंग का भी निजाम है वहाँ पे। एक झील है वहाँ पे बोटिंग मतलब की जाती है और बड़े SOPs के साथ वहाँ पे बोटिंग की जाती है। जो कम उम्र बच्चे हैं उनको तो पहली बात वहाँ पे बोटिंग का इजाजत देते ही नहीं, और अगर दें भी तो फिर उनको बाकायदा बीच में जो स्विमर्स बैठते हैं, तो जो गार्ड्स होते हैं वो बैठता है बीच में। फिर बच्चों को बाकायदा वहाँ पे लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं। तो फिर वो अगर आपने जो एक बोट बड़ी होती है फैमिली के साथ अगर उसमें करना है तो वो इलेक्ट्रिक बोट है, वो आपको सैर करवाती है। अच्छा। फिर आपने खुद उसमें जो पैडल बोट होती है इसमें आपने खुद, तो देखिए ना लाहौर के अंदर इतनी खूबसूरत चीज है कि जब ये मतलब बड़ी आप जो बात बता रहे हैं, मैंने तो अभी तक विजिट नहीं किया, मुझे नहीं आइडिया कि इतनी खूबसूरती भी जो है वो लाहौर के अंदर है कि जहाँ पर आपके पास जो है वो झील भी मौजूद है और आप वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं और आप बच्चों को जो है वो अच्छे से म्यूजियम की सैर भी करवा सकते हैं, नायाब परिंदे और जानवरों को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर जो है वो एक इन्वायरमेंट से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं, आप अपनी जो है वो गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। आप सैर करने ना जाए, आप अगर गर्मी का मौसम है तो आप अगर वक्त गुजारना चाह रहे हैं तो वहाँ पे में दरख्त है, वो मैकबेथ फर्स्ट भी वहाँ पे बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। सही है। वहाँ पे फैमिली के लिए इन्होंने फिर हट भी बनाए हुए कि आप उनको बिल्कुल माइनर से पैसों में दिया, मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार रुपए के अंदर आप उसको 10 से 12 घंटे के लिए ले सकते हैं। अच्छा, अभी सलमान हमें ज्वाइन किया असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जलो आदिल साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। ज़रा हमें बताइएगा, इस वक्त हम तो जल्लो की काफ़ी तारीफ़ें कर चुके हैं और वाइल्ड लाइफ पार्क के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को, आप भी ज़रा बता दीजिएगा कि किस तरीके से आप लोगों के इंतजामात हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैडम हमारे पास जल्लो में जो हमने बर्ड्स भी रखे हुए हैं, एनिमल्स भी रखे हुए हैं। दोनों सेक्शंस पे प्रॉपर जो है वेटरनरी स्टाफ भी हमारा अवेलेबल होता है, जिसके अंदर डॉक्टर होता है, फील्ड कंपाउंडर्स होते हैं, वेटरनरी असिस्टेंट होते हैं, वो सारा उनको इको कम कीजिएगा। जी 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 बताइए। जी मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ना मतलब अगर मेडिकल साइड पे देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास वेटरनरी स्टाफ अवेलेबल होता है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, उसके अलावा फील्ड कंपाउंडर्स असिस्टेंट होते हैं, वेटरनरी असिस्टेंट जो होते हैं वो सारा मेडिकली लुक आफ्टर करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को। जी। तो उसके अलावा हमारे पास जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया वो भी ऑलमोस्ट नेचुरल टू वाइल्ड एनवायरनमेंट है। सही। तो वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर इनको कैप्टिविटी में हम ये एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करते तो फिर ठीक है, ब्रीड इफेक्ट होती है काफी। सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप एनिमल्स लेकर आते हैं स्पेशल मुख्तलिफ जो है वो कीमती इकसाम है इनकी, बहुत नायाब है, तो ये किस तरह से जो है वो यहाँ तक लाए जाते हैं, क्या प्रोसेस है आप लोगों का, और जब आप इन्हें यहाँ रखते हैं तो इनकी किस तरह से खिदमत गुजारी की जाती है, इनका ख्याल कैसे रखा जाता है, इनकी पसंद नापसंद को कैसे मलूज़ खातर रखा जाता है, ये सारी चीज़ें बताइएगा। जी, जो एनिमल्स हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड एनिमल्स जो होते हैं उनको बेसिकली जो है डिपार्टमेंट लेटर लिखता है, तो जिस भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर के साथ ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसको इंपोर्ट करवाते हैं एनिमल्स को। सही। और सही। जो एनिमल्स हम इंपोर्ट करवाते हैं, जो ये अकॉर्डिंग टू डिमांड होता है कि डिमांड होती है कि लोग आपको कह रहे होते हैं, या फिर आप अपने तौर पर जो मंगवाते हैं? बेसिकली होता है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड भी होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब लोग जो है ना, मतलब कोई इम्प्रेसिव एनिमल जैसे कि ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच की काफी डिमांड होती है पार्क में। ठीक है। उसके अलावा या कोई नया स्पीशीज है जी जी जी, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपने म्यूजियम बनाया है, इस म्यूजियम में जो आपने नायाब परिंदे या जानवर जो भी रखे हैं उनको कैसे रखा गया है, और उनको जो वहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है, इसमें से पाकिस्तान में पाई जाने वाली कितने आपके पास जो है वो अलग इकसाम की चीज़ें हैं, और बाहर से आपने कितनी जो है वो मंगवाई हैं? इसके अंदर हमारे पास जो है ज्यादातर जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो पाकिस्तान के नेटिव हैं, पर्टिकुलरली पंजाब के जो नेटिव एनिमल्स हैं ज्यादातर वो स्पीशीज हैं जो हैबिटेट्स के, जैसे कि सॉल्ट रेंज के हैं, मरी के हैं। अच्छा। उसके अलावा डेजर्ट, चोलिस्तानी डेजर्ट, पंजाब प्लेन्स, ठीक है, रिवरन एरिया के एनिमल्स हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमने कुछ जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं जो सीजनली पाकिस्तान में आते हैं, आ जाते हैं, उनको भी यहाँ पे पोर्ट्रेट सेव कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसकी आपने कोई फीस वगैरह रखी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्या है? नहीं, बिल्कुल ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। ठीक है, ताकि पब्लिक आए, आके जो है एंजॉय भी करे, और साथ के साथ इसमें
पब्लिक अवेयरनेस भी जो है ना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अवेयरनेस पब्लिक के अंदर एक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल कि आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया और साथ ही आपने जो है वो वाइल्ड पार्क जल्लो के हवाले से और इसमें मौजूद म्यूज़ियम के हवाले से बताया कि यहाँ पर कुछ तो ऐसे परिंदे और जानवर हैं कि जो पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर रखे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो माइग्रेट करके पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उनको भी जो है वो सेव कर लिया जाता है क्योंकि वो इतने नायाब होते हैं, और कुछ जो है वो स्पेशली मंगवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि जिस तरह से हिरन है और हिरन की जितनी इकसाम जल्लो पार्क में पाई जाती हैं, जो लोग जल्लो से इंट्रोडक्शन है जिनका जो जाते रहते हैं उनको वो अंदाज़ा है। सांपों की भी बहुत जो है वो यहाँ पे कलेक्शन है, और जो जहरीले से जहरीला सांप भी है वो भी इन्होंने जो है वो सेव किया है यहाँ पर। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ लिजर्ड्स, बिल्लियाँ, इनकी जो है वो ब्रीडिंग्स और ये सारी चीज़ें जो है वो ये भी क्वालिटीज़ जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सलमान, क्या कहेंगे आप कि आपने तो खुद सारा विज़िट किया है और इसकी सारी रिपोर्ट भी जो है वो तैयार की है, तो आप कितने मुत्तफ़िक हैं इस चीज़ से कि जो इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है वो इन्फॉर्मेट करने में जंगली हयात के हवाले से कितना मुआविन साबित हो सकता है? नबिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिक्र किया था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो एजुकेशन है बहुत कम है। हाँ, वो तो नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, ऐसे ही है। आप ये देखें कि बाकायदा हमारे हर किसी घर में सांप निकला है, उस सांप को मार देते। अच्छा, ये बजाय देखें नबिया, जो वाइल्ड लाइफ एजुकेशन है ना वो आपको इस कदर आपके कारगर साबित होती है, अगर हो तो वो सांप जो है वो नायाब नस्ल का हो, सही बात है, ठीक है, वो जहरीला ना हो। हर सांप जहरीले नहीं होते, ठीक हो गया, ऐसे ही है। फिर इसके अलावा आप ये देखेंगे जो कई अब मैंने ये असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल हैं, हाँ। इन्होंने मुझे उस दिन बड़ी हैरानकुन बात बताई। आपने भी अक्सर मूवीज में देखा होगा, हाँ। जो चमगादड़ होते हैं, हाँ। इनको खून पीते हुए दिखाया जाता है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो खून पीते ही नहीं है, वो तो बल्कि जो फल होते हैं उनका रस चूसते हैं। रियली? ये बाकायदा मैंने उनसे उस दिन सवाल किया था क्योंकि म्यूजियम के अंदर हॉरर मूवीज में जिस तरह दिखाया जाता है कि एक बड़ी चमगादड़, ये तो इस तरह के होते ही नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया गया ना नबिया। अब कहीं पे बेचारे चमगादड़ गुजरे होते हैं, लोग नीचे बैठ जाते हैं हमारे यहाँ पे, डर जाते हैं, कान उखाड़ के ले जाएंगे, हमारा खून पीना शुरू कर देंगे, और ये जो वो गोश्त खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं नबिया। मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर जो आदिल हैं वाइल्ड लाइफ जल्लो पार्क के, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो इनके अगर अक्सर इनके जो वो कहते हैं खून लगा होता है, खून नहीं होता, वो जब किसी फूल पे या फल पे बैठते खाते हैं ना, उसका कलर लग जाता है। अच्छा। तो कलर होता है उसको, जिसको खून कहा जाता है। बदनाम हो गए बेचारे, बेचारे ऐसे ही बदनाम हो गए। वो आप देखेंगे वो गोश्तखोरों को कहा जा रहा है। अच्छा सही है। और भी बड़ी चीजें, चमगादड़ों के बारे में तो आज आपने बड़ी कमाल इन्फॉर्मेशन दी है। ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो खैर मुझे भी नहीं थी कि ये खून चूसते हैं या क्या जो है वो फलों का रस चूस के जो है वो आते हैं। तो लेकिन ये कि इसकी इकसाम भी तो होती है ना, हो सकता है कुछ इकसाम के जो चमगादड़ हों वो गोश्त भी खाते हैं, हमारे पाकिस्तान में खतरनाक किस्म के, हमारे पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, लेकिन होते तो है ना, मतलब आपके पाकिस्तान में नहीं, लेकिन मोस्टली जो इनकी इकसाम है, मतलब जो आपको आप खून चूसने वाले अच्छा, हम अपने पाकिस्तान में पाए जाने वाले चमगादड़ों का डिफेंस कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे चमगादड़ नहीं है, हमारे यहाँ शरीफ है, वो हमला नहीं करते। सही है सलमान, आप ठीक जा रहे हैं। वो हमला अगर करते हैं तो वो फलों पे करते हैं, फूलों पर करते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे ना जो कॉन्सेप्ट एक माइंड बन चुका है वो बड़ा गलत है नबीहा। हाँ। यहाँ पे बड़े बड़े कीमती और जो नायाब जानवर को और हशरात को मार दिया जाता है, वो आपके लिए हरगिज जो है वो नुकसानदेह नहीं होते। और आप ही देखें कई ऐसे हशरात हैं, अब जुगनू की मैं बात करता हूँ नबीहा, अब क्यों नहीं नजर आते? आप ही देखें कि हमारा जो माहौल है, हमारे जो ये माहौलियाती तब्दीलियां हैं, ये इन चीजों पे बड़ा असर डाल रही है। जुगनू नजर कब आते थे? मैंने तो कभी भी नहीं जुगनू देखे। मैंने अक्सर देखे हैं। हम देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखे हैं अच्छा। मैंने, लेकिन अब उनकी भी जो नस्ल है वो तो जुगनू ये कौन सी सदी में होते थे और ये किस तरह नजर आते थे? रात के 10 साल कबल नजर आते थे, रात के वक्त। जी बिल्कुल। अच्छा। ये ना लाइट बिलिंग करती थी इनकी ना, हाँ। तो बड़ा खूबसूरत दिखने वाला, ये मैं इसे हशरात ही कहूँगा मैं। अब वो पाकिस्तान में नहीं नजर आते, उसकी वजूहात है कि आप देखें माहौलियाती तब्दीलियां हैं, हाँ, की वजह से ये जानवर, जो कई जानवर परिंदे हैं और हशरात हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो गैर कानूनी जो शिकार किया जा रहा है नबिया, उस वजह से भी है। अब आप देखें कि कई ऐसे हमारे पैरट्स हैं जो पाकिस्तान अच्छा, पहले तो परिंदे दरख्तों के ऊपर घोंसले बना लेते थे ना, अब तो वो बेचारे परिंदों की जरूरत ही इतनी नहीं है कि वो दरख्त के ऊपर घोंसला बना ले, इतनी पोल्यूशन है। दरख्त भी काट दी जाते हैं, हाँ। सोसाइटी गैर कानूनी बन जाती हैं, अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आप शायद इन जंगलात में, जैसे कि जल्लो पार्क है या और वाइल्ड लाइफ पार्क है, यहाँ पर जाकर शायद अपने घर घोंसले जो है वो बना लेते हो, लेकिन अदरवाइज जो है वो आम रूटीन में हमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। की जानिब से ना अक्सर वक्तन फवक्तन
एक्शन भी किए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देखें जो कबूतर जंगली होते हैं उनको भी माफी नहीं दी जाती, जो जंगली तोते होते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, फरोख्त कर दिया जाता है। जी 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 जी। आप अगर लॉ जो है ना, एक वाइल्ड लाइफ का जो कानून है वो ये कहता है कि आप किसी भी जानवर को आप कैद नहीं कर सकते। आप अपने लाहौर में देख लें कि उन्होंने पिंजरे के अंदर कौवे बंद किए होते हैं, जो स्पैरोज हैं उनको बंद किया होता है। तो मतलब उनको आप अगर आजाद करवाना उसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब चीजें समझ से बालातर है। बहरहाल जी कुछ लोग जो है वो ये वाइल्ड लाइफ इकट्ठा भी करते हैं अपने घर में। लोगों ने बहुत सी ऐसी जगहें बनाई हैं जहाँ पर इनको सेव किया जा सकता है, लेकिन जिनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, जिनके बड़े कोई फार्म हाउस नहीं है और वहाँ पर उन्होंने जो है वो ये जानवर, ये परिंदे सेफ नहीं किए हुए, वो जलो पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क जा सकते हैं। वहाँ पे एक स्पेशल म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे आपको ये तमाम इकसाम जानवरों परिंदों की मिल जाएंगी। बच्चों को भी लेके जाएँ, खुद भी जाएँ और जो है वो इंजॉय करें, क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में से कुछ वक्त जो है वो आपको अपनी तफरीह को भी देना है, ताकि आप जहनी तौर पर रिलैक्स हो सकें और मेंटली तौर पर जब आपकी एक हेल्थ जो है वो ज़बरदस्त होगी तो आप काम भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हर वक्त काम और काम से घर तक नहीं, बल्कि कुछ वक्त जो है वो अपने लिए भी निकालिए, सैर सपाटे के लिए निकालिए, उन बच्चों के लिए निकालिए जो स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर तक महदूद होकर रह गए हैं, उनको लेकर जाइए, ये वाइल्ड लाइफ से इंट्रोडक्शन करवाइए, उनको ये दिखाइए कि इनकी बायोग्राफी क्या है, ये कितने नायाब परिंदे और जानवर हैं, ये कहाँ से आए हैं, क्या खाते हैं और क्या इनके कलर्स हैं। एक्चुअली इनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, जो अट्रैक्टिव होते हैं। सबसे पहले देखने वाली आंख को जो है वो ये खूबसूरत लगते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी लिए और आपकी कोशिशों के बाद जो है वो हम इस तरह का प्रोग्राम भी हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी करते हैं, जो थोड़ा सा जो है वो हमारे आम मौज़ूआत से हटके होता है और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पे या इंफरटेनमेंट पे हमारी जो है वो कोशिश होती है कि किया जाए और बच्चों के लिए भी कोई काम किया जाए, क्योंकि बच्चे हमेशा शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होता। लेकिन बच्चों, ये एक ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े, सब हर कैटेगरी के लोगों का ये शो है, इवन के उन लोगों का भी जिनकी आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुंचती है। आपके कोई मसले मसाइल हैं, किसी महकमे से आपको कोई इशू है, कोई और चीज़ें हैं, सियासी सूरत हाल पर आपका तज्जिया नज़र है, सेहत के हवाले से मामला जो है वो ठीक नहीं, या कुछ भी ऐसे मसाइल हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी आप मेरा ये शो देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर डेट के साथ आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा KN न्यूज़ को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी डॉक्टर नबीहा अली खान, आपने जो है वो लाजमी सब्सक्राइब भी करना है इसको, और आपको जो वीडियोज़ चाहिए वो आपने मुझे कमेंट्स में लिखना भी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज और कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।